हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए वीडियो में। बहुत सारे मेरे दर्शक कहते हैं कि सुबह के समय आप डेली डोज अपलोड किया करिए, लेकिन सुबह के समय अगर वीडियो बनाऊं और डालूं तो आपको पुरानी खबर मुझे देनी पड़ेगी, बासी खबरें दिखानी पड़ेगी। वो मैं नहीं चाहता। अगर मैं शाम के समय वीडियो अपलोड करता हूं तो दिन भर की सारी बड़ी खबरें मैं आप सभी को दिखा सकता हूं। इसी वजह से जितने टीवी न्यूज़ पर शो आते हैं प्राइम टाइम के, वो शाम के समय ही आते हैं। तो शाम के समय डेली डोज की वीडियो का आप आनंद उठाइए, लुत्फ उठाइए, ताकि आप ताज़ा खबर, लेटेस्ट न्यूज़ और भरोसेमंद न्यूज़ से बने रहें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कौन वो बहादुर शख्स है जिसने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी, और इस शख्स के साथ क्या हुआ ये भी जानिए। कोरोना वायरस के बाद अम्फान तूफान के बाद मणिपुर राज्य में एक साथ 2 भूकंप देखने को मिले हैं। इन अर्थक्वेक की तीव्रता क्या थी, कहां तक इन अर्थक्वेक के झटके देखने को मिले हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ में सोनू सूद के बारे में आप सभी को बताएंगे। ये एक्टर इस समय इंटरनेट पे काफी चर्चित हैं अपने दरिया दिली को लेकर। क्यों बिहार जिले सिवान के लोग कह रहे हैं कि इनकी मूर्ति बना के पूजेंगे, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, आप सभी कमेंट करके बताइए, हैरी पॉटर किताब किसने लिखी थी? जी हाँ, हैरी पॉटर एक मूवी ही नहीं है, ये मूवी आधारित है एक नॉवल के ऊपर, हैरी पॉटर। तो ये नॉवल किसने लिखा था, कमेंट करके हमें जवाब दीजिए। सबसे पहले कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स जान लेते हैं। लगातार ये 5वां दिन है जब इंडिया में 6000 से ज्यादा मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6500 केसेस आए हैं, जो कि कोरोना वायरस के टोटल काउंट को 1,45,000 से ज्यादा कर देते हैं। मरने वालों की संख्या 4109 अभी तक हो चुकी है इंडिया में। अगर पूरी दुनिया के आंकड़ों की बात करें तो 55 लाख लोग अभी तक कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं, और मरने वालों की संख्या 3,50,000 पहुंचने ही वाली है। दुनिया में अभी भी यूएसए सबसे ज्यादा झटका खाने वाला देश बना हुआ है। कोरोना वायरस के बाद अम्फान तूफान के बाद मणिपुर राज्य को एक नया झटका लगा है। सोमवार रात को 8:12 पर 5.4 रिक्टर स्केल वाला एक भूकंप देखने को मिला मणिपुर के लोगों को। इसका झटका ना ही केवल मणिपुर बल्कि गुवाहाटी तक पहुंचा, आसाम के और सारे जिलों तक पहुंचा, नागालैंड और मेघालय भी डिस्टर्ब रहा। इस झटके के सदमे से लोग बाहर आए नहीं थे कि 12 मिनट बाद एक और भूकंप आया और इसकी तीव्रता थी 2.8 रिक्टर स्केल। कोरोना वायरस ने हम सबको डराया ही है। अम्फान तूफान ने उस इलाके के लोगों को और डराया है, काफी जान माल का नुकसान हुआ था, और इसके ऊपर से इस भूकंप ने लोगों को बेचैन कर दिया। देश भर से काफी दुख भरी खबरें आ रही हैं कि यहाँ ये नुकसान हुआ, यहाँ पर ये हादसा हुआ। इसको सुनकर दिल छोटा होता है, लेकिन आप सभी अपना कलेजा मजबूत रखिए, मुश्किल वक्त है, हमेशा की तरह बीत जाएगा। लॉबस्टर्स इतने खतरनाक क्यों होते हैं? लॉबस्टर्स मतलब टिड्डियां। आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में सुना ही होगा कि पाकिस्तान से करोड़ों टिड्डियों का एक झुंड इंडिया के अंदर आ चुका है। राजस्थान के अंदर 1000 करोड़ रुपए के फसल नुकसान किए गए इन टिड्डियों के माध्यम से। गरीब किसान काफी परेशान है, और ये टिड्डियों का झुंड अब पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई सारे हिस्सों में। काफी नुकसान होगा अगर ये इसी तरह बने रहें, इनको रोका नहीं गया तो। क्यों इनसे इतना नुकसान होगा, ध्यान से सुनिए। एक जो टिड्डा होता है, एक जो लॉबस्टर्स होता है, वो अपनी वजन के बराबर खाना एक दिन में खा सकता है। कई टिड्डियों का एक झुंड एक इंसान के बराबर खा सकते हैं, और टिड्डियों का एक छोटा सा समूह ही बताया जा रहा है कि 2500 लोगों के बराबर खाना हजम कर सकता है। तो कोरोना वायरस के इस टाइम अगर खाना कम पड़ा, किसानों के पास अनाज कम हुआ या फसलें तबाह होती हैं, तो बहुत बड़ा झटका पड़ने वाला है देश को, नॉर्थ इंडिया को स्पेशली, इन टिड्डियों के माध्यम से। अभी जितनी टिड्डियां आई हैं इनसे ही डरने की जरूरत नहीं है। टिड्डियों की एक खास खूबी होती है कि 3 महीने के वक्त के अंदर ही ये 20 गुना तक तादाद में बढ़ सकते हैं रिप्रोड्यूस करके। ये अंडे देते हैं और काफ़ी ज़्यादा अंडे देते हैं एक बार में, और अंडों से बच्चे निकलने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है। मच्छर और मक्खियों के अंडे तो मर जाते हैं, पर इनके उतनी जल्दी मरते नहीं हैं। इस वजह से इनकी तादाद भी करोड़ों की संख्या में और बढ़ सकती है, और देखते ही देखते अपने देश में इंसानों से ज़्यादा टिड्डियाँ हो सकती है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा है, कई बार ऐसा होता आया है और काफ़ी नुकसान हुआ है। तो प्रशासन को जल्द ही कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा इनको रोकने के लिए। शी जेंगिल नाम की एक महिला है चाइना में, इनको बैट वुमेन कहा जाता है। क्यों?
पिछले कई दशकों में इन्होंने काफ़ी वायरस खोजे हैं। ये एक वायरोलॉजिस्ट हैं और बैट से आए जितने वायरस हैं सबका इजाद इन्होंने ही किया है, दुनिया को उनके बारे में इन्होंने ही बताया है। इनका कहना है कि कोरोना वायरस ही एक मुख्य समस्या नहीं है, ऐसे न जाने कितने वायरस हैं जो कि अभी तक हमारे बीच रह रहे हैं पर उन्होंने हम पे हमला नहीं किया है। और हो सकता है कोरोना वायरस जब लोगों का इम्यून तोड़ रहा हो इस बीच और हमले आ सकते हैं। कोरोना ही नहीं और प्रकार के वायरस इंसानों पर घात लगा के बैठे हैं, मौका पड़ते ही हमला कर सकते हैं और आने वाले समय में अब ऐसा होता ही रहेगा अक्सर। इस वजह से हमें तैयार रहना चाहिए। और शी जिंगल की बात खत्म हुई ही नहीं थी कि WHO के स्पोक्सपर्सन माइक राइन ने भी अपनी राय रख दी। इन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव जल्द ही आ सकता है। जिन कंट्रीज में कोरोना वायरस का रुख कम होता दिख रहा है वो मेजर्स में बिल्कुल भी कमी ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस का ये पहला वेव है, फर्स्ट अटैक है और हम सब अभी भी इसके बीच में हैं। लेकिन सेकेंड वेव कभी भी आ सकता है और आएगा ज़रूर। और उस सेकेंड वेव में अभी जितने लोग गए हैं, जितने लोगों ने जान गंवाई है या जितने लोग पीड़ित हुए हैं, उनके डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स तक केसेस सामने आ सकते हैं। खतरा बना हुआ है, हमें डराया भी जा रहा है ताकि हम तैयार रहें और तैयार रहना भी चाहिए। आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। और मेरी पर्सनली आपसे राय है कि जिस शख्स पे आपको भरोसा न हो कि ये शख्स फालतू लोगों से हो सकता है मिल के आया हो, उससे आप बिल्कुल भी न मिले भी तो कम से कम 5 फीट की दूरी बना के रखें, तभी आप सेफ रह सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में सोनू सूद इंटरनेट पे काफी चर्चित हैं, चर्चित हो भी क्यों ना, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये कई बसों का प्रबंध कर रहे हैं ताकि गरीब मजदूर महाराष्ट्र से अपने घर लौट सकें। मुंबई से, थाने से और आसपास के इलाकों से ये लोगों को वापस भेज रहे हैं। कर्नाटका भी भेजा इन्होंने, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भेजा और बिहार के कई इलाकों में भेजा। और पिछले लगभग 1 हफ्ते से इस मिशन में लगे हैं और कई बस इन्होंने चलवाई। ना केवल बस की सुविधा दे रहे हैं बल्कि मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था भी ये देख रहे हैं और खुद ये मौके पे पहुंचे हैं और सेवाधीन हैं। लोग इनको मसीहा मान रहे हैं और ट्विटर पे तो इनके लिए कैंपेन ही चल पड़ा है। लोग पीएमओ को टैग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और बिहार के सिवान जिले से लोगों ने ट्वीट करके कहा है कि वहां पर इनकी एक मूर्ति बनाने की तैयारी हो रही है। अब इस पर सोनू सूद का जवाब सुन लोग और खुश हो गए। सोनू सूद का कहना है कि उस मूर्ति बनाने में जो भी खर्च आए उस पैसे का इस्तेमाल करके गरीबों का कल्याण किया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। सोनू सूद अक्सर हमें एक विलन के किरदार में देखने को मिले हैं फिल्मों पर ये एक रियल लाइफ हीरो हैं, इन्होंने साबित कर दी। कमरान नाम के शख्स ने पिछले हफ्ते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पहले इसने प्रयोग किया यूपी पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल के हेल्प डेस्क का। वहां पर इसने मैसेज करके लिखा कि मैं जल्द ही यूपी के सीएम को बम से उड़ाने वाला हूं। तुरंत रिपोर्ट फाइल की गई गोमती नगर पुलिस स्टेशन में और इसकी खोज शुरू की गई। खोज चल ही रही थी कि डायल 112 पे इसने वापस से धमकी दी, सेम धमकी, बम से उड़ा दूंगा। पर कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और मुंबई एटीएस ने मुंबई में इस शख्स को पकड़ लिया। कमरान इसका नाम है, 25 साल इसकी उम्र है। पकड़े जाने पर इसने कबूला कि किसी ने इसको 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था अगर ये बम से उड़ाने वाली बात की धमकी देता है यूपी के सीएम को। और एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों का इसने नाम लिया जिसका जिक्र अभी भी प्रशासन ने नहीं किया है। अगली खबर सीबीएसई से आ रही है। एचआरडी मिनिस्टर रमेश जी ने बताया है, घोषणा की है कि अब 3000 सेंटर्स में नहीं बल्कि 15,000 सेंटर्स में सीबीएसई के एग्जाम्स किए जाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज किया जा सके। जहां एक क्लास में 50 बच्चे बैठाए जाते थे, अब उस क्लास में 10 से 15 बच्चे ही बैठाए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर। आप चाहे तो सैनिटाइजर की बोतल साथ ले जा सकते हैं पर ट्रांसपेरेंट बोतल ही ले जा सकेंगे। मास्क आपको लगाना कंपलसरी है, चाहे तो रुमाल का भी प्रयोग कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। सीबीएसई के अलावा जितने और एग्जाम्स हैं वो सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाने की बात पक्की होती दिख रही है जुलाई में, क्योंकि कोरोना वायरस का असर कम होता नहीं दिख रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को अगर ध्यान में रखा जाए तो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। आप सभी अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि एग्जाम्स नहीं होंगे। सब आईआईटी कानपुर की तरह नहीं होते हैं जिसने अपने सेमेस्टर एग्जाम को सस्पेंड करके बच्चों को डायरेक्ट प्रमोशन दे दी है। आज के इस वीडियो में इतनी खबरें थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और हमें यूं ही देखते रहें। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।